जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे सोलर पैनल क्या होता है, ये कैसे बना होता है, ये कैसे कार्य करता है। तो चलिए जानते हैं सोलर पैनल होता क्या भैया। सोलर पैनल जो होता है ये सूर्य के प्रकाश को या ऊष्मा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट में बदल देता है। ये कैसे बदलता है, ये कैसे बना हुआ होता है, तो चलिए समझते हैं। सोलर पैनल जो बना होता है ये कई कई छोटे छोटे सोलर सेल से बना हुआ होता है। तो सोलर सेल कैसे बना होता है इसको हम जानते हैं। ठीक है, सोलर सेल जो बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन कैसे बना होता है, सिलिकॉन जो होता है भैया, जिस राजस्थान हुआ तो वहाँ के क्या मरुस्थल एकदम पूरा एकदम है, बालू है ज्यादा से ज्यादा। तो बालू में को क्या कर देते हैं, कोल के साथ यानी कोयला के साथ क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। लेकिन कितने तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत ज्यादा हो गया। उसमें गर्म करके उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, सिलिकॉन प्राप्त करते हैं। अब सिलिकॉन प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, उसका डॉपिंग कराएंगे। डॉपिंग का क्या मतलब होता है कि भैया उसमें किसी दूसरे पदार्थों को, भैया किसी धातु में किसी दूसरे धातु को मिला देना, यानी उसे अशुद्ध कर देना, क्या कहलाएगा भैया, डॉपिंग कहलाएगा। तो कैसे होता है डॉपिंग और क्यों जरूरी है डॉपिंग, इसको समझते हैं। देखिए भैया, ये होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का भैया जो इसका परमाणु क्रमांक होता है ये 14। तो इसके बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई ये 4। तो इसके बाहरी कोष में देखिए, पहले कोष में तो हो जाएगी भैया इसकी 2 हो जाएगा, उसके बाद में 8, तो 2 8 10 हो गया, आखिरी में कितना बचा 4। अब इसको आखिरी कोष में कितना चाहिए, 18 चाहिए। तो 18 पूर्ण करने के लिए इसको क्या कराएंगे, डॉपिंग कराएंगे। तो डॉपिंग किससे करा सकते हैं हम, फास्फोरस से करा सकते हैं और उसके बाद में बोरान से करा सकते हैं। अगर हम इसका बोरान से कराते हैं डॉपिंग, तो भैया इसका जो बोरान का होता है ये उसका होता है परमाणु क्रमांक 5। तो इसमें देखिए पहले कक्षा में इसके जो हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद में क्या आ जाएगा 3, इसमें भी क्रिया। अब ये 3 क्या करेगा, इसके बाद खुद कमी है दूसरे वाले में। तो ये क्या खुद करेगा कि हम किसी को दान दे दे भैया। अगर भैया हम खुद गरीब रह रहे हैं, हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है तो दे देंगे। तो भैया ये आएगा कहीं भैया ले लो, तो कहेंगे हाँ ठीक हम ले लेंगे, लेकिन हमारे में फिर भी एक की कमी है। तो कहेंगे हाँ भैया अभी इतना जो हमारे लायक था हमने किया। तो कहेंगे अच्छा भैया आपने किया इतना, तो ये कहेगा भैया एक और कहीं से लाओ, एक और कहीं से लाओ। तो ये इसको राय देगा कि भैया आप चले जाओ फास्फोरस चाचा के पास। तो फास्फोरस से के पास जाएगा, तो फास्फोरस कहेगा भैया हाँ ठीक हम दे देंगे, लेकिन कहेगा भैया आपके पास है कितना। तो बोले कि हमारा जो परमाणु क्रमांक जो है ये भैया हमारा बोला है, बोलेगा कि मेरा तो 15 है। तो हम पहले कक्षा में 2 देंगे और दूसरे में 8, बचेगा हमारे पास 5। अब हम 5 से भैया हमारे में फिर भी 3 की कमी पड़ रही है, तो इसलिए आप क्या करिए हमसे ये 5 ले लीजिए। तो कहेंगे भैया तो हम धनी हो जाएंगे, हमसे भैया ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से ज्यादा हो जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं, आप फिर किसी को दान कर दीजिएगा। तब भैया ये ज्यादा हो गया। अब जिसके जानते पैसा ज्यादा हो जाएगा, अकड़ ज्यादा ही हो जाएगा, जो मतलब धनी हो जाएगा, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो कोई भैया आओ आओ हमसे ले लो, हमसे ले लो। तो कोई लेने वाला यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या करेगा, अब इसके अंदर एकदम गर्मी बहुत ज्यादा, तो ये कहेगा किसी को देने को तैयार हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोग भैया जो होंगे इसके सदस्य तो नाराज हो जाएंगे कि भैया ये तो भैया घमंडी हो गए हैं, और इसके वाले भैया जो है तो इसमें कमी रहेगी, तो पहले से सुस्त रहेंगे। तो ये दोनों भैया विचार विमर्श बनाएंगे कि भैया चलिए हम दोनों रास्ता ही कुछ अलग कर लेते हैं। तो ये दोनों रास्ता अलग कर लेंगे, यानी अपना ये जो है भैया अलग हो जाएंगे। तो ये भैया जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी उसमें भैया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो उसको क्या बोलेंगे एन टाइप। जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता उसको क्या बोलेंगे, एन टाइप। तो यानी भैया सिलिकॉन में जो हो जाएगा फास्फोरस की जो डॉपिंग कराएंगे उसको क्या बोलेंगे, एन टाइप सिलिकॉन। क्या बोलेंगे, एन टाइप सिलिकॉन। और उसके बाद में बोरान को क्या बोलेंगे, पी टाइप सिलिकॉन बोलेंगे, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये इधर जो हो जाएगा भैया, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये क्या आ जाएगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये भैया निगेटिव रहेगा। अब ये भैया इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी गर्मी निकालना है इसकी। देखिए तब इसके कुछ सदस्य नाराज हो गए इससे कि भैया बहुत ज्यादा घमंड हो गया इनको, इससे कि कुछ सदस्य कहेंगे भैया कि जब आप उधर बिगड़ रहा है तो आइए हमसे दोस्ती कर लीजिए। तो इसके कुछ सदस्य इसके कुछ सदस्य इधर आ गए और आपस में क्या कर लिए, प्यार कर लिए। अभी प्यार कर ली, अब बोले कि हम इसको इधर तो घुसने नहीं देंगे भैया, अभी दुश्मनी बहुत तगड़ी हो रही है। देखिए डिप्लेशन जॉन, अब इसको क्या बोलेंगे, डिप्लेशन जॉन या डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। ये भैया क्या बोले कि हम भैया अलग रहेंगे। अब हमको ना भैया देखिए कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कुछ लोग घमंड हो जाता है, कुछ लोग भैया तब भी साधारण रहना चाहते हैं। तो इसमें से कुछ सदस्य इधर चले आए। अरे भैया पहले से गरीब था, ये भैया पॉजिटिव वाले हैं, सकारात्मक सोच है हमेशा, सभी का भला करेंगे। तो बोले कि हम आप भैया हमारे टाइप के निकले, तो ये सब दोस्ती कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। अब ये कहेंगे हमारा एरिया अलग। अभी ये इससे कह देगा भैया तुम इधर मत आना, और ये कह देगा इधर मत आना। अब ये लोग इधर हो गए और ये लोग, कुछ लोग गरीब होने के बाद भी बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, तो इसी प्रकार ये भी है। ठीक,
तो ये डिप्लेशन लेयर हो गया। डिप्लेशन लेयर क्या होता है भैया, हम आपको समझा रहे, इस पे व्यक्तिगत रूप से मत लीजिएगा कि हमें गरीब कह दिए सर, अमीर कह दिए, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिप्लेशन लेयर क्या होता है भैया, डिप्लेशन लेयर वैसे कि पी और एन जहां मिल जाते हैं, पी एन जहां मिल जाते हैं, कई लोग यहाँ पर मिले तो उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो जंक्शन पॉइंट हो गया, तो ये भैया भैया पी एन जंक्शन हो जाएगा, पी एन जंक्शन, दो लोग मिल गए पी एन जंक्शन, तो क्या हो जाएगा पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। यानी डिप्लेशन लेयर में ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से आ सकता है, पॉजिटिव ना आ सकता है, और ना निगेटिव आ सकता है, ये भैया अकेले रहने पसंद करेंगे। अब भैया ये इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, तब काम कैसे होगा। हम तो जिस उद्देश्य से आए यहाँ पर, तुम प्यार मोहब्बत कराने नहीं आए, हम यहाँ पर कराने के आए हैं भैया, यहाँ पर हम बनाने आए सोलर पैनल, तो हम उसको पहले देखते हैं। तो इसके पास ये अगर किससे लेता है, फास्फोरस से, तो इसके पास ज्यादा हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, तो गर्मी ज्यादा। इसके पास अगर बोरान से डॉपिंग कराते हैं तो इसके पास कमी हो जाएगी। तब देखिए, अब ये देखिए इधर नहीं जा सकता, ये दोनों तो भैया आप प्यार मोहब्बत करें, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दें कि हमारे पास मत आइए। अब ये क्या करेगा, अब ये कैसे कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन देखिए, अब सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश भैया ऐसे ऐसे आएगा लहराते हुए कि हम चल रहे हैं भैया, अब आएगा इस पे गिरेगा धड़ाम से, टकराएगा, मतलब किससे टकराएगा, ये सोलर पैनल का जो होगा उसकी सतह से टकराएगा। तो सोलर पैनल में क्या होता है, यही तो होता है भैया, सोलर सेल ही तो होता है। अब सोलर सेल से टकराएगा तो भैया इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये भैया जागरूक हो जाएगा, भैया कौन आया, कौन कौन आएगा, ये अपने ऑर्बिट से निकला, इधर उधर देखने लगा, ढूंढने लगा कि कौन आ गया। अभी ऑर्बिट से अपने जब निकला तब ये क्या करेगा, गति करेगा, भैया कहेगा चलो, तब कहेगा ये भैया चाचा इधर कहाँ आ रहे हैं, ओह सॉरी सॉरी, ये बोलेगा सॉरी सर आप तो हमसे पहले ही दुश्मनी कर लिए। तब कहेगा उधर से जाइए, उधर से जाइए। तब ये भैया अगर अब इसके अंदर गर्मी तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकालेगा, तब ये इधर से निकलेगा, थर 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 ऐसे ऐसे आएगा इधर से। अब ये जब ये क्या करने लगा, इलेक्ट्रॉन गति करने लगा। तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो ये भैया प्रवाह करने लगा, भैया यहाँ पर करंट पैदा हो गया, भैया खुश हो गया सब लोग, अरे भैया चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, यहाँ पर करंट आ गया, करंट आ गया। देखिए तो यहाँ पर धारा बहने लगी। अब यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए, एक बल्ब लगा दिए। अब ये भैया जलने लगा जी, राम ने राम। तो भैया बड़ा कमाल हो गया, तो बोले कि ये तो जलने लगा। अब देखिए यहां से चलाइए और यहाँ पर आके यहाँ पर आके तो इसके सर्किट पूरा हो गया। तो इससे क्या हो गया, अब हमें करंट पैदा हो गया। तब हम क्या करेंगे, इससे बल्ब जला सकते हैं, इसको इसके मतलब करंट को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आपका अगर स्टोर करने का इच्छा है तो आप क्या कर दीजिए, बैटरी लगा दीजिए बड़ी सी, उसमें स्टोर कर लीजिए, आपको यूज करना है। तो आप क्या कर लीजिए, डायरेक्ट ये जो भैया करंट बनाएगा वो डीसी करंट बनाएगा। कैसा करंट बनाएगा, डीसी। ये जो सोलर पैनल द्वारा जो करंट बनेगा, सोलर सेल द्वारा जो करंट बनेगा वो डीसी करंट बनेगा। अब डीसी करंट को हम डायरेक्ट तो यूज ले नहीं सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगेगा, इन्वर्टर लगवाएंगे, घर घर इन्वर्टर लगवाएंगे। भैया पहले अपने घर में लगवाइए, फिर घर घर लगवाएंगे, ठीक। तो इन्वर्टर लगवाएंगे इसमें। तो इन्वर्टर जब लगे, देखिए मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इसको लगवाया, सोलर पैनल लगवाया, अब आपको यूज करना है इसको, मतलब लगातार दिन भर यूज करना है। तो आप क्या कर दीजिए, एक गो क्या लगा दीजिए, इन्वर्टर लगा दीजिए। अब उससे कनेक्शन है, अब ये इन्वर्टर जो होगा इसको डीसी को एसी में बदल देगा। अब इससे आप घर में सप्लाई दीजिए, पंखा चलाइए, लाइट जलाइए, या फिर कूलर चलाइए, एसी चलाइए, कुछ भी चलाइए, इंडक्शन चलाइए, कुछ भी चलाइए, आप उससे मतलब नहीं है, एक करंट एसी में हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। अब देखिए इसका जो भैया, अभी तो भैया आप इससे देखिए, आप फ्रंट से देखेंगे, सामने से तो भैया इसको फैला कर दिखाएं आपको एक एक चीज समझाने के लिए। अब अगर फ्रंट से देखेंगे तो भैया इसमें जो इस तरह से होगा, तो ये ऊपर का पार्ट आपको दिखाई देगा। तो ऊपर जो होगा भैया वो एन टाइप होगा। एन टाइप जो भैया इसकी चौड़ाई कम होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। लेकिन पी टाइप की चौड़ाई जो होती है ज्यादा होती है, पी टाइप की चौड़ाई क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें भैया इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की जिसमें अधिकता भैया इसमें हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो भैया पहले से मारा हुआ है, हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी, हम कैसे घूमेंगे, ऐसे ही से करेगा। तो इसको ऐसे ऐसे नहीं करना, तो इसलिए क्या किए वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, एन टाइप को ऊपर कर दिया कि भैया इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी, तब थर 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 काम करेगा। तो इसलिए उसको ऊपर कर दिया गया। और यहाँ पर जब सूर्य की प्रकाश से पड़ी तो भैया ये अपने ऑर्बिट से निकल गए इलेक्ट्रॉन, भैया ऐसे ऐसे धड़ धड़ा के। अब बोले कि हम करंट तो परवाह करेंगे, अभी दौड़ने लगे जब ऐसे ऐसे, तो क्या कर दिए हम कि भैया हम जान गए कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा है तो वहां पर करंट पैदा हो रहा है, धारा बन रही है, ठीक। तो भैया यहाँ से अब हम बल्ब जलाइए, एसी जलाइए, कूलर चलाइए, कुछ भी करिए, आप इससे मतलब नहीं है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है सोलर पैनल पर तो वहां के इलेक्ट्रॉन भैया जागरूक हो जाते हैं कि भैया हम भी हैं,
तब ये अपने ऑर्बिट से निकलकर गति करने लगते हैं, और जब गति करने लगते हैं तो भैया हम जान जाते हैं कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अगर पूरे अब भैया ये इधर से डायरेक्ट इधर नहीं आ सकता, अब भैया कहेंगे इधर से क्यों लाए हैं इसको, तो भैया इस बीच में आपने पढ़ा था डिप्रेशन जोन, ये दोनों प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो इसमें क्या करना, डिस्टर्ब नहीं करना, डीएनटी लगा इस पर, डू नॉट डिस्टर्ब। आई होप आपको समझ में आएगा। अब ये जो होते हैं भैया ये दो प्रकार के होते हैं, सोलर पैनल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ये होता है टाइप्स ऑफ सोलर पैनल, दो प्रकार के, तीन होते हैं एक्चुअली, लेकिन एक का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम बताते हैं। एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन, एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, एक होता है थिन फिल्म सोलर पैनल। तो मोनोक्रिस्टलाइन जो होता है भैया उससे ये सबसे पुराना, सबसे पहले जो बना था यही बना था। ये भैया 40 मेगा मोनोक्रिस्टलाइन से मिलकर क्या बनता है, सोलर सेल बनता है। सोलर सेल में 40 मोनोक्रिस्टलाइन सेल लगे होते हैं, तब उससे एक क्या बनता है, मॉड्यूल बनता है। मॉड्यूल क्या होता है अभी बताते हैं। अब ये भैया शुद्ध सिलिकॉन के, भाई प्योर वाला सिलिकॉन लगा होता है, इसमें अशुद्धि नहीं होती है, ठीक। इसका रंग जो होता है काला, आप देखे होंगे अधिकतर आप नीला ही देखेंगे, क्योंकि नीला सबसे ज्यादा प्रचलित है, फेमस है। आकार इसका जो होता है भैया, इसका कोना नहीं होता, बिना कोने का, ये स्क्वायर की तरह नहीं होता, स्क्वायर की तरह जो होता है वो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल होता है, ठीक। अब इस कारण से सेल के बीच में जगह होता है, इसके बीच में क्या होता है, इसके भैया कोना नहीं रहेगा, तब आप क्या हो जाएगा, उसमें गैप रहेगा कि नहीं, गैप रहेगा ना, देख सकते हैं आप, ठीक। अब जो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है ये भैया सबसे नया है, ये क्या है, नया है, नया है और तेजी से पॉपुलर है। ये भैया आप इसको जो यूज कर सकते हैं भैया, देखिए इसके लिए जो जरूरत पड़ेगी नीले के लिए, तो इसके लिए भैया केवल धूप रहेगा तभी ये कार्य करेगा। लेकिन ये जो है भैया, ये आप कश्मीर में भी यूज कर सकते हैं, लद्दाख में भी यूज कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी यूज कर सकते हैं, और इसको राजस्थान में यूज करिए, यूपी बिहार में जहां मन करे वहां यूज करिए, जहां पर सूर्य की अधिकता हो भैया। अब देखिए इसका आकार जो होता है, ये इसका जो आकार होता है किसका, पॉलीक्रिस्टलाइन का, ये भैया स्क्वायर की तरह होता है, इसके बीच में गैप नहीं होता है। आप सबसे ज्यादा अगर देखे होंगे तो हमारे ख्याल से पॉलीक्रिस्टलाइन ही देखे होंगे। अब थिन फिल्म ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा जानकारी लीजिए। ये सिलिकॉन का ही, कोई जरूरी नहीं कि सिलिकॉन का ही बना हो, लेकिन ये दोनों भैया सिलिकॉन के ही बने होते हैं, ठीक। ये भैया कैडमियम टेल्यूराइड की भी बन सकते हैं, अमोफोर्स सिलिकॉन की भी बन सकते हैं, कॉपर इंडियम गैलियम सोलोनाइट से भी बन सकते हैं, इन सब चीजों से भी बन सकते हैं। आप समझते हैं मॉड्यूल क्या होता है, उसके बाद में पैनल क्या होता है, सेल तो हम समझ ही गए, और एरे क्या होता है, और सोलर पार्क क्या होता है, ठीक। तो इसको सोलर पैनल जो बना होता है उसमें कई परत होते हैं भैया, उसमें केवल सोलर सेल ही नहीं लगा होता है। देखिए उसमें जो होता है फ्रेम होता है, जो कि उसको क्या करता है, जकड़ के रखता है चारों तरफ से, उसमें कई चीजें होती है, तो इसको पकड़ने के लिए भैया ऐसा नहीं कि ऐसे इसको रख दिए, अब भैया ले जाओ खरीद के, अब घर पर ले जाते वक्त उसको इधर उधर हो गया, वहां पर सेट करते करते वो इधर का उधर हो गया, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, एक फ्रेम लगा देते हैं एल्युमिनियम या लोहे का, तो ये हो जाएगा फ्रेम होता है। उसके बाद में उसमें ग्लास होता है, तो आप ऊपर से देखेंगे तो ग्लास का कार्य क्या होता है, वो धूल या बारिश के पानी से किसी भी चीज से बचाता है जो ग्लास होगा। और उसके बाद में जो प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश, तो उसमें जो भैया प्रकाश आएगा, अगर ग्लास नहीं लगा रहेगा तो बहुत ज्यादा संख्या में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो दोबारा चला जाएगा, तो रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से ग्लास लगाने की वजह से 5% ही प्रकाश वापस हो पाता है, और बाकी का बाकी एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब करने का कार्य कौन करता है, एक इनकैप्सुलेंट होता है। इनकैप्सुलेंट जो उसके नीचे की परत होती है, जो ग्लास के नीचे की परत, तो इनकैप्सुलेंट होता है, जो कि क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद में इसको नमी से बचाता है, नमी से बचाता है। उसके बाद में सोलर क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, उसको हमने बता दिया, सोलर सेल उसमें बिछा होता है। उसके बाद में इनकैप्सुलेंट लगा होता है, उसके बाद में बैक सीट, जिस पे इसको सबको रख दिया जाता है, पहले ग्लास को रखेंगे, फिर इनकैप्सुलेंट को, फिर सोलर को, फिर इनकैप्सुलेंट को रखेंगे, फिर उसके बाद बैक सीट पर उस पे बिछा देंगे। फिर इसमें आप अगर देखेंगे तो एक गोल सा डिब्बा सा ऐसे बना होता है, या इसको बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। इसी में सारा करंट ले आते हैं, और लेकर आकर आप उसमें एक वायर दे देंगे, आपको जहां पर भी भेजना है, बैटरी से आप अगर आपको उसको क्या करना है, एकत्रित करना है तो बैटरी में रख लीजिए, या फिर आपको अगर सप्लाई देना है तो इन्वर्टर लगाकर एसी करंट उसको निकाल लीजिए, और उसके बाद में आप यूज करिए। ये हो गया। अब उसके बाद में कई प्रकार के होते हैं। आप जो भैया, एक तो हमने सेल के बारे में पढ़ा कि ये सेल क्या होता है। अब उसके बाद में मॉड्यूल क्या होता है। अब ये भैया ऐसे एक सेल जो होता है बेसिकली, इससे जो हमें करंट जो मिलती है 0.5 वाट वोल्ट का मिलता है, ठीक। इससे भैया 0.5 वोल्ट क्या होता है, इसका एक बल्ब हम भैया सूर्य वाला लें तो 100 वाट का होता है वो, ठीक। तो उससे भैया तो ये भी नहीं जलेगा, तो इससे क्या बढ़ता है, एकता। आप सुनेंगे कि एकता में बल होता भैया, अब यू एकता में बल होता, तो भैया हम इसको क्या किए, कई वो लगा दिया। अब ऐसे भैया एक सेल जैसे ये दिख रहा है बड़ा सा, जो छोटा छोटा हम ऐसे कितना लगा दिया इसमें
72 को लगा दी। कितना लगा दी? 72 को लगा दी। एक में 72, मतलब जो पैनल होता है उसमें क्या लगा दी? 72 लगा दी। अब वो 72 लगाने के बाद हमें कितना मिल गया? 36 वोल्ट। अब 36 वोल्ट तो बहुत ज्यादा हो गया, उससे हम कई सारे कार्य कर सकते हैं। तो उसी प्रकार एकता में बल होता है। तो ये हो गया भैया 72 सेल का समूह, जिससे क्या मिल गया? हमें 36 वोल्ट मिल गया। अब इसको भैया जो आप लेकर आते हैं एक प्लेट, एक व्यक्तिगत रूप से अगर आप कोई एक व्यक्ति खरीद कर लाता है जिसे किसी सिंगल यूज के लिए, तो क्या करता है? वो मॉड्यूल लाता है, ना कि पैनल लाता है। भैया अब लेकर आएगा वो कोई, भैया आज हम सोलर पैनल लगवा लिए। भैया चलिए देखें, नया भैया, ये तो आप हमको चूतिया बना रहे हैं, मॉड्यूल है। तो ना भैया ये तो पैनल ही है। नहीं भैया, सोलर पैनल नहीं है। सोलर पैनल क्या होता है? अगर जब आप कई गो ले आते हैं, 3 गो ले आते हैं, अगर आप क्या करते हैं, इसी मॉड्यूल को, सोलर मॉड्यूल को 3 गो ले आते हैं, मतलब एक ग्रुप उसका ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा? वो पैनल बन जाएगा। आप ले आए, छत पर आप बिछा दिए, एकदम पूरे छत पर नहीं, अगर आप उसी चीज को पूरे छत पर बिछा दिए तो उसको सोलर एरे कहेंगे। अगर 3 गो लगाएंगे, एक ग्रुप उसका ले आएंगे मॉड्यूल का, तो उसको क्या बोलेंगे? पैनल बोलेंगे। अगर उसको भैया, इसका भैया क्या कर, जैसे एयरपोर्ट रोड पे लगा दिए, जैसे कलकत्ता एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट जो है, वहां पर क्या लगा? एरे ही लगा है। वहां पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा घाटा पड़ा, 15-15 करोड़ उसका परिव्यय आता था। तो उससे क्या किया, वो लोग बोले कि हम इसका ही उपयोग करें, तो वो पूरा क्या लगा दिए? सोलर एरे ही लगा दिए। अब इससे भैया अगर आपको जाना है तो सोलर प्लांट लगा दिए या सोलर पार्क लगा दीजिए। भारत मतलब पूरे विश्व में अगर सोलर पार्क की बात करें तो 5 जो हैं, और जो उसमें में से 3 सबसे बड़े सोलर पार्क जो है भारत में ही है। सोलर पार्क अगर आप लगवाते हैं तो उससे मतलब आपके बहुत ज्यादा पैसा लगे। इससे क्या होता है, अगर सोलर इसका उपयोग अगर हम करते हैं तो इससे क्या होता है, हमें मतलब वातावरण जो होता है शुद्ध होता है। इससे भैया कोई मतलब ऐसा नहीं कि धुआं निकलेगा। अगर आप इससे बिजली प्राप्त करते हैं तो इससे ना धुआं निकला ना कुछ, केवल क्या हुआ? रोशनी आई, हजारों की एनर्जी दे दिया। इसमें हमें कोई भी नहीं। देखिए हमारी जो पहले की जनरेशन थी वो हमें शुद्ध वातावरण देके गई है, तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली जनरेशन को शुद्ध वातावरण दें। तो इसलिए सोलर सिस्टम जो होगा ये काफी अच्छा होगा, बिजली जो कोयले की बिजली बनती है उससे। क्योंकि अगर कोयले से आप बिजली जो बनती है उससे भैया धुआं निकलेगा, बहुत ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा, जिससे कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी सबको, जानवर को, इंसान को, सबको दिक्कत होगी। तो इसलिए हम अगर इसका यूज करते हैं तो वातावरण भी कम होगा और बढ़िया से सब अच्छे से रह सकेंगे, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा। अब हम खुद अपने बारे में सोचे तो भैया 40 साल 30 साल अगर जो जिएंगे तो अपना तो किसी तरह से पार हो जाएगी, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। हमारे पूर्वज हमें क्या दिए? अच्छा वातावरण देकर गए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।